चैप्टर का नाम ही क्या है, स्ट्रेटेजीज। स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं ना, जैसे मुझे अभी अगर प्लान करना है स्ट्रेटेजी टू यू नो टू गेट फर्स्ट रैंक इन कॉलेज, सो उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टडी लाइक दिस, आई विल गेट अप एट दिस टाइम, डेली आई विल स्टडी दिस मच, दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजी। तो वैसे स्ट्रेटेजी करना है काय के लिए? एनहांसमेंट, यानी एनहांस यानी बढ़ाना, ठीक है। यू ऑल कैन लोअर योर हैंड्स। सो एनहेंसमेंट या क्या कहते हैं उसको, बढ़ाना, फूड प्रोडक्शन। तो ये पूरे चैप्टर में वैसा ही हमें करना है, फूड प्रोडक्शन कैसे बढ़ाए उसके लिए हमें देखना है। तो अब यहाँ पर बिकॉज इट इज अ चैप्टर, इट इज साइंटिफिक, व्हाट साइंटिफिक या फिर क्या कह सकते हैं हम लोग, इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस। सो वील हैव टू कंसिडर गोट्स एंड दिस चिकन्स और हेन्स और ये सब भी उसमें कंसिडर करना पड़ेगा एज अ फूड, बट दे आर नॉट फूड ऑफ ह्यूमंस, दे आर फूड ऑफ एनिमल्स, बट स्टिल because some humans are there who eat, so that's why this is there mentioned in the chapter. So we will go through that also. So the animal husbandry, ठीक है, उसका नाम एनिमल हस्बेंड्री है। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? सो इट इज द साइंटिफिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड है लाइव स्टॉक। लाइव और स्टॉक, लाइव यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्टॉक यानी उनका स्टॉक, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रखना बहुत सारे, टुगेदर टू टेक केयर ऑफ। सो टू थिंग्स, एनिमल हस्बेंड्री मीनिंग टू थिंग्स, ब्रीडिंग एंड रेजिंग लाइव स्टॉक, ठीक है। तो उनको ब्रीड करना यानी दो ऑर्गेनिज्म से एक तीसरा ऑर्गेनिज्म डेवलप करना, फिर ऐसे चौथा, ऐसे करके ऐसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या करना, बढ़ाना, उसको बोलेंगे ब्रीडिंग। सो ब्रीडिंग करना एंड रेजिंग देम फीडिंग देम, रेगुलर जो उनका रूटीन है वो खिलाना पिलाना, उनका केयर लेना, वो सारी चीजें। सो दैट इज ऑल, दैट ऑल कम्स इनटू एनिमल हस्बेंड्री। सो नाउ कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड हस्बैंड? हस्बैंड यानी क्या होता है? हस्बैंड का मीनिंग क्या होता है? पति। हाँ पति, अरे वैसे तो पति सबको मालूम है, लेकिन द वर्ड हस्बैंड, उसका वर्ड का मीनिंग क्या है? तो टेकर, केयर टेकर, ठीक है, वन हु टेक्स केयर, ठीक है। तो वैसा यहाँ पर भी वही होता है मीनिंग कि एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल का टेक केयर करना, टू टेक केयर ऑफ एनिमल्स। इट डील्स विथ, तो क्या क्या आता है? इट डील्स विथ, दीज आर द थिंग्स इट डील्स विथ, केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइव स्टॉक, उनका केयर लेना, उनको ब्रीड करना। उसमें आता है बफेलो, काउ, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स एक्सेट्रा। सो इसमें डेयरी आ गया, ठीक है, डेयरी, डेयरी ना, डायरी का स्पेलिंग DIA है, हाँ DA, डेयरी बराबर है। सो डेयरी आ गया, ठीक है, मिल्क और वगैरह मिलता है उनसे, और ये फिर पिग्स वगैरह, दीज आर ऑल ईटन। सो एंड सम फ्रॉम सम वी गेट सम प्रोडक्ट्स लाइक शिप से वूल वगैरह वो सब मिलता है। सो दिस इज ऑल इज केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ लाइफ स्टॉक। देन पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री में क्या आ गया? सो दिस इज ऑल, ये पोल्ट्री वाले और एनिमल्स है, पोल्ट्री एंड फिशेस। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now this chapter itself is very easy chapter, और इसका ज़्यादा कुछ वेटेज भी नहीं है, हार्डली एक आधा क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। तो हमारे लिए एक खुशखबरी है और एक दुख खबर है, ठीक है। खुशखबरी क्या है? 70% ऑफ वर्ल्ड लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। हम दो भाई भाई, इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना में कितना परसेंट पॉपुलेशन है? तो 70% है। किसका पॉपुलेशन? लोगों का नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ स्टॉक का, ठीक है। पॉपुलेशन 70% है। ये हो गया हमारे लिए खुशी की खबर, ठीक है, स्माइलिंग, खुश खबर। और दुख खबर क्या है? दुख खबर, but the contribution to the world farm produce is only 25%. That is, the productivity is very low. Hence, new technologies should be applied to achieve improvement in quality and productivity. इतने सारे हैं, लेकिन लाइफ स्टॉक इतना है, लेकिन उनसे प्रोडक्शन कितना है? तो 25% सिर्फ कंट्रीब्यूशन है अपना। तो 70% है और 25% कंट्रीब्यूशन है। तो इसीलिए क्या करना है? नया टेक्नोलॉजी यूज करना है।
यस। तो नाउ फर्स्ट टॉपिक इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल। फार्म के और फार्म के एनिमल में उसमें आता है पहला डेयरी मैनेजमेंट। तो हम देखने वाले, हम पूरे इस चैप्टर में क्या क्या देखना है अपने को, डेयरी मैनेजमेंट, पोल्ट्री मैनेजमेंट, फिश मैनेजमेंट, वो सब देखना है। और लास्ट में फिर कैसे हम लोग ब्रीडिंग करते हैं उसके बारे में देखना है। छोटा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है। अब डेयरी मैनेजमेंट में है, जैसे मुझे बताओ, आपको अगर मैं एक डेयरी मैनेज करने के लिए बोलूँ, ठीक है, एक डेयरी है वो मैनेज करो डेयरी को अच्छे से, तो क्या करना है आपको? तो आपको मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर इंक्रीजिंग यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट, ये हो गया डेयरी मैनेजमेंट। डेयरी यानी डेयरी में मिल्क मेन पार्ट है ना, तो मिल्क का प्रोडक्शन, मिल्क का क्वालिटी अच्छा चाहिए, और मिल्क के प्रोडक्ट्स, उसका मिल्क का यील्ड रेफर्स टू क्वांटिटी। तो यील्ड ज्यादा चाहिए मिल्क का, वो ट्राई करना है अपने को, और क्या करना है, उसके प्रोडक्ट्स क्या है उसका केयर लेना है। तो दिस इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट। Milk yield depends on quality of breeds in the farm. It is important to select good breeds having high yielding potential and resistance to diseases. ये बहुत important है, कैसे चाहिए आपको? तो high yielding potential and resistant to diseases। मैं आपको बोलूँ मेरे पास गाय है, ठीक है, ये गाय है सपोज दिस इज काउ, ठीक है। अभी मैं बोलूँ ये काऊ है मेरे पास, लेकिन ये काऊ का क्या है, ये रोज का 250 ml 250 ml दूध देती है, ठीक है, 250 ml दूध देती है रोज का डेली। और इसको चारा कितना लगता है, तो इसको 100 kg रोज का 100 kg चारा ले रही है। 1 kg चारा सपोज 10 रुपए का है, ठीक है, 10 रुपीज का है, तो 1000 रुपीज का वो चारा रोज का उसको लगता है खाने के लिए। 250 ml वो दूध देती है, ठीक है। और इसको क्या है, इसको बीमारियां भी है, अलग अलग टाइप के डिसीजेस है उसको बॉडी में, पैरासिटिक डिसीजेस वगैरह। ये काऊ है आपको, तो ये काऊ मैं आपको बेचूंगा, तो आप लेंगे क्या? विल यू टेक दिस सच काऊ? No, sir. Yes, sir. यू विल आस्क विच काऊ, यू विल से मेरे को ऐसा काऊ दो जो 10 किलो खाना चाहिए और 100 किलो 100 kg 100 ml लेना, 100 लीटर बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, 100 लीटर मिल्क देना चाहिए ऐसे काऊ, उसको एक भी डिसीज नहीं होना चाहिए। एवरीबडी विल आस्क फॉर सच काइंड ऑफ काऊ, करेक्ट? सो डेयरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, व्हेन वी आर लर्निंग दिस डेयरी मैनेजमेंट, वी सी दैट हाई यील्डिंग पोटेंशियल होना चाहिए ऑर्गेनिज्म में, और रेजिस्टेंस टू डिसीजेस, उसको डिसीजेस भी कम होना चाहिए, उसका यील्ड भी ज्यादा और डिसीजेस भी कम, यानी फायदा देखो बस, ऐसा बोलना इसमें, ठीक है। वेस्ट फॉर द यील्ड पोटेंशियल, ठीक है। अभी यील्ड का पोटेंशियल कैसे बढ़ाना है, क्या ऑप्शन क्या है अपने पास में? लुक आफ्टर द कैटल, है ना। जैसे मैं आपको अगर पूछूं, सपोज आई विल आस्क दिस क्वेश्चन नाउ, यू हैव टू आंसर। हाँ, सब लोग नींद में से उठ जाओ, जो सो रहा है उठ जाओ, आंसर देना पड़ेगा। अगर आप लोगों का नीट नहीं हुआ क्रैक, ठीक है, किसी का जेई जो भी है, नीट जेई वाले, कोई सीईटी वाले सब है, क्रैक नहीं हुआ, और उसके बाद आप लोग बोले कि सर आप क्या करो, और मैंने बोला ठीक है अपन मिलके बिजनेस करते हैं, मैं आपको ओपन करके देता हूँ, एक डेयरी ओपन करके देता हूँ, ठीक है, मैं आपको डेयरी ओपन करने के लिए अपना प्लान हो गया, मिलके हम लोग करेंगे। अभी वो डेयरी चलाने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, आपको चालू करना है, ठीक है, अब क्या क्या लगेगा आपको बताओ डेयरी चालू करने के लिए? Cows. काउज लगेंगे, वेरी गुड, दैट इज कॉमन। हाँ, जगह, Ground. Farm. फार्म लगेगा, ओके, और machineries to Food for the cattle. फूड और ये मशीनरीज, हाँ ठीक है, मिल्क निकालने के लिए आजकल यूज करते हैं मशीनरीज और वो सब फैक्ट्री ये सब, लेकिन एज सच दैट इज नॉट द नेचुरल वे। दिस इज आई एम नॉट टेलिंग अकॉर्डिंग टू द बुक, बट आई एम टेलिंग इट इज नॉट द नेचुरल वे टू यूज मशीन, बट नाउअडेज पीपल आर यूजिंग, ओके। तो मशीन भी पकड़ सकते हैं हम लोग। और ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स, क्या? ट्रांसपोर्ट करने के लिए व्हीकल्स, हाँ, ट्रांसपोर्ट के लिए फॉर्डर भी करेक्ट है, यस, बहुत सारी चीजें हैं, वेरी गुड। तो फिर यानी आप लोग रेडी है, हम लोग मिलके करेंगे, आपको बहुत कुछ पता है सब लोगों को। प्रिजर्व करना पड़े तो उसके लिए भी, हाँ, उनको प्रिजर्व के लिए भी वहाँ पे कुछ चाहिए, मिल्क प्रिजर्वेशन का, वेरी गुड।
तो देखो, लुकिंग आफ्टर द कैटल पहली चीज है, ठीक है। कैटल के लिए देखभाल करो कैटल की। तो कैसे करना है? एडिक्वेट वाटर और डिसीज फ्री मेंटेनेंस करना है उनको, ठीक है। हाउसिंग वेल, उनका जो स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें वो है वो बराबर चाहिए, प्रॉपर ऊपर से हर साइड से पैक चाहिए, एयरेटेड चाहिए, वेंटिलेटेड चाहिए, हवा अंदर जाना चाहिए, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हवा। फिर क्या कहते हैं उसको, देयर शुड नॉट बी एनी डिसीजेस। And water availability is also important. Then feeding of cattle should be in scientific manner. ऐसा नहीं कुछ भी लाके खिला दिया, किधर भी खिला दिया, आज है आज ये लो, आज वो खिला दो, ऐसा नहीं। साइंटिफिक मैनर में चाहिए। एम्फेसाइज ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फॉडर। जो क्वालिटी और क्वांटिटी हम दे रहे हैं ऑर्गेनिज्म को, उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्या दे रहे हैं वो डाइट, उसका सफिशिएंट अमाउंट, क्वालिटी भी अच्छा चाहिए और क्वांटिटी भी। स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ कैटल एंड हैंडलर्स व्हाइल मिल्किंग। बहुत स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और स्टोरेज, मिल्किंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, ये सब टाइम पे बहुत क्लीनलीनेस चाहिए। दिस मशीन्स आर देयर व्हिच आर यूज्ड, ये ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ सब जगह पे बहुत क्लीनलीनेस चाहिए। यस यस, disease can happen. Okay. How to ensure these stringent methods? ये मेथड अपन ने डाली, ठीक है। अभी कैसे चेक करें उसको, इंश्योर करें कि वो हो रहा है कि नहीं, साफ सफाई है, सब कुछ है बराबर कि नहीं। तो रेगुलर इंस्पेक्शन टू आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई द प्रॉब्लम्स। रेगुलर कोई ना कोई जाके देखते आएगा, प्लान करेगा कैसे हो रहा है। एंड रेगुलर विजिट्स बाय अ वेटरनरी डॉक्टर। वेटरनरी डॉक्टर रेगुलर चेक करेगा एनिमल्स को, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे है ना, तब्येत चांगली आहे का तुझी, जेवायला दिलं की नाही, आज पाणी पिया की नाही, है ना, असं पूछेंगे। काय ताप वगैरह है का, कोरोना है का, ये सब कौन पूछेगा? वेटरनरी डॉक्टर पूछेगा। यस, ऐसा ही करेगा वो, या क्या करेगा? रेगुलर हेल्थ चेकअप। हाँ, चेकअप करेंगे वो सब, एनिमल्स का चेकअप करते हैं, उनको वैक्सीन देते हैं। ऐसे जाके पूछेगा नहीं वेटरनरी डॉक्टर काऊ को कशी तब्येत आहे, सगळं ठीक आहे का, है ना। वो क्या करेंगी, फिर आवाज करेंगे वो, बस, ठीक है। सो ही विल चेक। वेटरनरी डॉक्टर रेगुलर विजिट करते हैं, चेकअप करते हैं एनिमल्स का, उनको वैक्सीन वगैरह भी देते हैं। सो ही विल बी सीइंग दैट। तो रेगुलर इंस्पेक्शन रिक्वायर्ड है और वेटरनरी डॉक्टर की विजिट रिक्वायर्ड है। That was about the dairy management, ठीक है। Now poultry farm management. Poultry farm management में poultry is the domestic, poultry क्या है? Poultry is the domesticated birds used for food or eggs, ठीक है। पोल्ट्री में डोमेस्टिकेटेड, हम लोग उनको एनिमल्स को डोमेस्टिकेटेड वे में फॉलो करते हैं, उनको ये करते हैं, कल्टीवेट करते हैं घर में, फार्म में, या जो भी जगह है वहां पर। हम नहीं करते, जो करते हैं वो उनके बारे में बोल रहा हूँ। So they do like this and they take care of the animals. उनका केयर लेते हैं। कब तक केयर लेते हैं? जब तक उनको कोई खाने के लिए मांगता नहीं, तब तक उसका केयर लेंगे। बाद में कोई खाने के लिए मांग रहे हैं तो उसको हैप्पीली पैसा लेके उसको दे देंगे। यानी ये केयर कैसा हो गया? दिस इज सेल्फिश केयर, ठीक है। सेल्फिश केयर लेते हैं। सो एग्जांपल्स कौन से यहाँ पे? चिकन है, डक्स है, टर्की है और गीज है, गूज, ये सारे एनिमल्स है। तो ये सबको काय के लिए? देयर आर टू थिंग्स, वन इज फॉर फूड मीट एंड सेकंड इज फॉर एग्स, ठीक है। अब अगर सपोज अपना डेयरी वाला फार्म नहीं चला, ठीक है, आपका नीट क्रैक नहीं हुआ, उसके बाद आपने डेयरी खोला, डेयरी नहीं चला, गाय सिंग मार रही है, आप बोले सर गाय छोड़ दे, हम दूसरा चालू करते हैं, पोल्ट्री चालू करते हैं, ठीक है। मैंने बोला मैं नहीं करूंगा, लेकिन आप बोले सर मैं करता हूँ, ठीक है वो करो। तो पोल्ट्री का चालू किया, और फिर अभी पोल्ट्री में चालू करने के बाद में क्या क्या चीजें लगेंगी बताओ? पोल्ट्री के लिए क्या क्या लगेंगी अभी तुम बताओ, बोलो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, लिस्ट लगेगी। क्या लगेगी? लिस्ट लगेगी। काय की लिस्ट लगेगी? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े बिल्डिंग लगेंगे, है ना। शेड ऐसे लगेगा। मतलब उनको रखने के लिए। हाँ, उनको रखने के शेड, शेड बोल सकते हैं ना। यस सर। यस। देखो सिलेक्शन ऑफ, सबसे पहले ब्रीड कौन सा, तो कैसा ब्रीड लेंगे एनिमल्स का इनका, तो
जो डिसीज फ्री है एंड डिसीज फ्री सुटेबल ब्रीड, ये। फिर प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, ठीक है, जहाँ पर नहीं तो वहाँ पर ये रहेंगे कुत्ते बिल्ली और वगैरह ऐसे क्या बोलते हैं उसको, बिपट्या विपट्या रहेंगे, तो वो बेचारे अपन ग्रो करेंगे उसके पहले वो लोग खाते खत्म कर देंगे, ठीक है। प्रॉपर फीड एंड वाटर एंड हाइजीन एंड हेल्थ केयर, ये सब चीजें रिक्वायर्ड है उनके लिए, ठीक है। दीज आर ऑल थिंग्स जस्ट फॉर सेइंग, इफ यू जस्ट एक्चुअली गो एंड इफ ये फोटो देखा तो कितना अच्छा लग रहा है ना, लाइट लगा है, सब कुछ ऐसे क्लीन है वगैरह। इफ यू एक्चुअली गो एंड सी व्हाट इज द कंडीशंस, हाउ दे कीप एनिमल्स, यू विल क्राई, ठीक है। इफ यू हैव टाइम, सो व्हाटएवर इट इज, इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ चिकन, ठीक है। एनिमल्स का ब्रीड भी इंपॉर्टेंट है, कैसे ब्रीड रखना है, कौन से टाइप के ब्रीड के ऑर्गेनिजम्स रखने हैं, तो ये अलग अलग टाइप के ब्रीड्स है, ठीक है। लेग हॉर्न एक ब्रीड है, व्हाइट कलर वाला जो दिख रहा था, एक मिनट, ये सॉरी, दिस इज लेग हॉर्न, ये कलर वाला लेग हॉर्न, ठीक है, ये वाला ब्रीड एक है। ऐसे कई ब्रीड्स दिए एनसीईआरटी में, जस्ट 1 सेकेंड, आई विल शो यू द ब्रीड्स। See this, these are the breeds. देखो, प्लायमाउथ रॉक चिकन, लेगहॉर्न चिकन, रोड आइलैंड रेड, ब्रह्मा चिकन, वैनडॉट चिकन, ऑस्ट्रेलॉर्प और बहुत सारे, ठीक है। तो नॉर्मली लेगहॉर्न, रोड आइलैंड रेड और प्लायमाउथ, ये 2-4 हमने सुने हुए देखे हुए। ब्रह्मा चिकन बड़ा है थोड़ा सा। These are all their chickens. ये लोकल 4 प्योर इंडियन ब्रीड्स ऑफ चिकन, असील, चित्तेगांव, कड़कनाथ एंड बसरा। ये देखिए, असील, कड़कनाथ, मलाई चिक, बस अलग अलग जगह पे जहां जहां प्रेजेंट है उस हिसाब से these are the organism, इस चिकन के टाइप से। ठीक है, तो व्हाट इज ये एनिमल ब्रीडिंग वाला पार्ट बाद में देखेंगे हम लोग। पहले अभी चिकन वाला जो पार्ट है यहाँ तक जो देखा, इन दिस पार्ट हमने डेयरी मैनेजमेंट देखा और हमने पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट देखा। ये 2 चीजें हमने देखी। डेयरी मैनेजमेंट में हमने पहले देखा कि काउस का अच्छा, एक तो ब्रीड अच्छा चाहिए काउ का, और ब्रीड अच्छा होने के बाद नेक्स्ट चीज जो रिक्वायर्ड है वो है कि उनको जो केयर उनका जो है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है।